अक़वाम मुत्तहिदा में जंग के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद को रूस की जानिब से वीटो किए जाने के बाद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मजीद कहा कि अमन को एक मौका और देना चाहिए। जंग में शामिल फौजियों से अपने बैरक्स में वापस चले जाने का भी उन्होंने मुतालबा किया। मुज़म्मती करारदाद को रूस ने वीटो किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में जंग के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद को रूस की जानिब से वीटो किए जाने के बाद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान सामने आया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की अपोजिशन के इंतशार की सियासत की मजम्मत, अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। सियासत में मनफी रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अदम एतमाद की बातों में शिकस्त खुर्दा अपोजिशन की तरह कोई जान नहीं है। इसी मुलाकात बारे मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और रावलपिंडी में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन की सियासत की मजम्मत की और कहा कि अपोजिशन के हथकंडों का डटकर मुकाबला किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सियासत में मनफी रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह। अपोजिशन सिर्फ इक़्तिदार की खातिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। अदम एतमाद की बातों में शिकस्त खुर्दा अपोजिशन की तरह कोई जान नहीं। जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए। अपोजिशन को इल्म है कि हुकूमत को नंबर गेम में सबकत हासिल है। इस मौके पर शेख रशीद का कहना था कि ये लोग दिल बहलाने के लिए अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं और अपोजिशन की आखिर नामजेशा जो अनासर हैं इनको अदम एतमाद के खेल को समझ कर समझ रखा है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मजबूत भी है और मुद्दत भी पूरी करेगी। वज़ीर आला ने इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स रावलपिंडी के लिए 100 मिलियन रुपए के फंड के अजरा का लेटर भी दिया। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के मामले पर हुकूमत ने इंतजामात शुरू कर दिए। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वफाक और पंजाब ने मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने का फैसला किया है। कमेटी में वफाकी वजारत दाखिला और पंजाब वजारत दाखिला के हुकाम शामिल होंगे। इजलास में बताया गया कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के रूट, रास्तों में पड़ाव के मकामात पर सिक्योरिटी सख्त होगी। अमन व अमान के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दामात इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होगी। पुरअमन लॉन्ग मार्च में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च में मुतवक्के 6 से 10,000 अफराद की शमूलियत बारे रिपोर्ट भी पेश की गई। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि अदम एतमाद में ऐसे ऐसे चेहरे देखेंगे कि परेशान हो जाएंगे। अदम एतमाद की इब्तदा लॉन्ग मार्च से कर रहे हैं। सिंध में मार्च से साबित हो गया कि पीटीआई बौखलाहट का शिकार है। वहां गवर्नर राज की कोई ज़रूरत नहीं। अदम एतमाद में आप ऐसे ऐसे चेहरे देखेंगे कि जो आप परेशान हो जाए। हम अदम एतमाद करेंगे मगर उसकी इब्तदा हम पब्लिक प्रेशर से करना चाह रहे हैं। पीडीएम की जितनी क़यादत है तो उनसे भी मुलाकात हुई है और गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं उनसे भी हुई है और वो मुज़ाकरात जारी हैं। मैं पॉजिटिव हूँ। हुकूमतें भी लॉन्ग मार्च करना शुरू कर दें तो आप समझ जाएँ कि ये बात अब कोई गलत हो गई है। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं कि उनकी बौखलाहट की ये निशानी है कि वो कहते हैं हम भी शॉर्ट मार्च करेंगे। डुअल नेशनलिटी वाले तर्जमानों को भागता हुआ देख रहे हैं आप? उनको हम अपनी तरफ आते हुए तो देखा है मगर भागते हुए पता नहीं कहाँ भाग रहे होंगे ये मुझे नहीं पता। जहांगीर तरीन की तबीयत की नासाजी पर सियासी शख्सियात की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन को गुलदस्ता भिजवाया। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से खैरियत दरियाफ्त करने के लिए राब्ते किए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन को फूल भिजवाते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जल्द सेहतियाबी की दुआ की, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी एक रोज़ कबल जहांगीर तरीन को गुलदस्ता भिजवाया था। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि आज घोटकी से सिंध हकूक मार्च का आगाज करेंगे। सूबे भर से बड़ी तादाद में लोग शरीक करेंगे। 2023 में पीटीआई सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। सक्खर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया।
मार्च का इफ्तिताह करेंगे, 1 बजे हम इफ्तिताह करेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब जब आ जाए। पूरे 8 दिन वो मार्च में हमारे साथ होंगे। पूरी सिंध, पूरी गोटकी हमारे साथ निकलेगी। जहाँ जहाँ हम जाएंगे सब हमें फॉलो, हमारे साथ चलेंगे। 2023 में इंशाअल्लाह सूबा सिंध में हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। मैं सीधा पूछना चाहता हूँ बिलावल जरदारी से, चले मैं बेबी बिलावल नहीं कहता, बुरा लगता है उसको, बहुत रोना शुरू कर देता है, अभी टिश्यू भी खत्म हो गए होंगे। आपने जो अपने गोशवारे जमा कराए हैं वो कभी खुद पढ़ा है तुमने? कभी सवाल तो अपने अब्बा से पूछो। टिकट ब्लैक करते करते इतनी बड़ी ग्लोबल एम्पायर कैसे खड़ी कर दी? सिंध का लूटा हुआ पैसा है। बदले हुए मौसम की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए सिलसिले से जाती सर्दी लौट आई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर इजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मौसम से मुतालिक मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह से। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मालम जब्बा कालाम में 4 इंच, जबकि मालम जब्बा में 18 इंच बर्फबारी हुई है और 93 मिलीमीटर बारिश हुई है। पेशावर में 24 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी तरह अगर मर्दान और सवाबी की बात की जाए तो वहाँ पे भी 22 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो मैदानी इलाके हैं, मर्दान, सवाबी, चारसद्दा, कोहाट, बनू, डीआई खान, तो वहाँ पे मौसम सर्द और खुश रहेगा। इसी तनाजुर में PDMA की जानिब से तमाम पहाड़ी इलाक़ाजात के डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को बाकायदा तौर पर मरासिले भी अरसाल किए गए हैं ताकि लैंड स्लाइडिंग और मज़ीद बर्फबारी के इम्कान के बायस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम तर हिफाजती इंतज़ामात जो है वो पहले से मुकम्मल कर दिए जाए। जी, जबकि गुज़श्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश से फैसलाबाद में भी ठंड बढ़ गई। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे कमर इरशाद से। जी कमर। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी की टूटती हुई लहर जो है एक दफ़ा फिर से शिद्दत इख्तियार करने लगी है। गुज़िश्ता रात गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, ठंडी हवा, तेज़ हवा और ज़ालाबारी की वजह से शहर में सर्दी की शिद्दत जो है वो उसमें इजाफा दिखाई दिया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों की अगर बात करें तो धूप की वजह से सूरज जो है वो अपनी किरणें बखेरता रहा था, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत जो है वो उसमें कमी नज़र आ रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रात बारिश की वजह से शहर में खासा सर्दी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दिया है। अगर महकमा मौसमियात की जानिब से बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 76% और हवा की रफ्तार जो है वो 23 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये चंद दिन कबल ही पेशन गोई की गई थी कि ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो हो सकता है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत जो है उसमें दोबारा से इजाफा दिखाई दिया जाएगा। जी।